छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। हमसे गलती हो गई, माफ कर दो यार। शादी के बाद पहली बार पति पत्नी के तौर पर हमें किसी फंक्शन में बुलाया गया था और तुम आए ही नहीं। कल हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन, उसी की तैयारी कर रहे थे। सर, सार्थक के प्रेजेंटेशन बेटर है और नायरा जी के प्रेजेंटेशन अच्छे हैं, लेकिन मिस्टर सार्थक यादव के प्रेजेंटेशन में कुछ पॉइंट ज्यादा बेटर है। सर, हमें सार्थक वाला ही प्लॉट फाइनल करना चाहिए। यश, 2 मिनट के लिए आप यहीं खड़े रहो, हम आते हैं। मम्मी, जब बस आ गई तो? बस आ गई तो आप चले जाना, ठीक है? आ जाओ, हम आते हैं। तो सार्थक, कंग्रेचुलेशन, हमारी एक्सपर्ट टीम को आपका प्रपोजल पसंद आया एंड विल गो फॉर इट। थैंक यू सो मच सर, आपने हम पे विश्वास करके हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत लकी हैं जो हमें आप जैसे बॉस मिले। मायरा, come on, he is bored. इस सार्थक को कांग्रेचुलेट करो। इस तरह का हेल्दी कंपटीशन काम के बीच में होते रहना चाहिए, काम बेहतर होता है, एक दूसरे से काफी कुछ सीखने को मिलता है। एंड वन थिंग, इट्स फॉर कंपनी के फायदे के लिए, इट्स फॉर कंपनीज बेनिफिट, राइट? श्योर डैड। Congratulations, Sarthak. थैंक यू। इस बार तुम्हें जीतने दिया, लेकिन हर बार ये मौका नहीं दूंगी मैं तुम्हें। कौन है आप? हमारा और यश का पीछा क्यों कर रहे हैं? देखिए, सच सच बताइए, वरना हम अभी इसी वक्त पुलिस को बुला देंगे। नहीं नहीं, देखिए, आपको पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। पुलिस को मत बुलाइए।
जी हाँ, हम अनुराग, कल्याणी का पति और यश का पिता। अनुराग जीजा जी, इतने सालों के बाद आप यहाँ, अब यश और हमारा ऐसे पीछा क्यों कर रहे हैं? समय और हालात हमारा इंसान और कर भी कह सकता है। कल्याणी हमारे बेटे यश को मुझसे छीन कर ले गई, वो भी तब जब वो सिर्फ 1.5 साल का था। पता नहीं शायद हमको पहचानता भी होगा कि नहीं। मैं कई दिनों से यश से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रोज कल्याणी उसको छोड़ने के लिए आती है और कल्याणी के सामने जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। पर क्यों? यश आपका भी तो बेटा है ना। आपका और कल्याणी दीदी का बराबर का हक है यश पर। ये बात कोई कल्याणी को समझाए तब ना। इतना प्यार किया उसे, लेकिन शायद वो मेरे प्यार को कभी समझ ही नहीं पाई। अपनी झूठी जिद के अंदर उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। खैर, जो हो गया मैं उसको तो बदल नहीं सकता, क्योंकि कल्याणी कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन मैं अपने आप को यश से मिलने के लिए कैसे रोक सकता हूं? कैसे? आप कल्याणी दीदी और यश से मिलने घर क्यों नहीं आते? चलिए, हम आपको घर ले चलते हैं। नहीं 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 नहीं, आपको अंदाजा भी नहीं है। जब से हम लोग अलग हुए हैं, उसके बाद से कल्याणी ने मेरे बारे में ना जाने क्या क्या अफवाहें फैलाई हैं। घर जाना तो दूर की बात है, मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं, सिर्फ एक बार मुझे मेरे बेटे से मिलवा दीजिए। विनती करता हूं मैं आपसे। जीजा जी, प्लीज, आप हमसे इतने बड़े हैं, आपको हमारे सामने यूं हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है। हम वादा तो नहीं कर सकते, कोशिश जरूर करेंगे कि आपको और यश को मिलवा सके। एक बात और, घर में किसी को पता ना चले कि हम यहाँ यश से मिलने के लिए आए थे। सार्थक को तो हमें... देखिए, आपको यश की कसम है, प्लीज। सर, आपको एमडी सर ने बुलाया है। हमें? हाँ सर। ठीक है, चलो। मैं कम इन सर? या सर, कम इन। आपने बुलाया सर? हाँ सर, ये तुम्हारी नई कुर्सी। नई कुर्सी? हम कुछ समझे नहीं सर। आज से तुम्हारा केबिन, ये कुर्सी, और जिस प्रोजेक्ट का तुमने प्रेजेंटेशन दिया था, अब से तुम उसके हेड हो। और सार्थक, उस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी। सर, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतना जल्दी। थैंक यू सो मच सर। रिलैक्स रिलैक्स सार्थक, अपनी कुर्सी संभालो, अपना केबिन संभालो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। नया केबिन मुबारक हो सर। थैंक यू। सृष्टि को बताते।
सार्थक? सार्थक का फोन आ रहा है। जरूर उस अनजान आदमी के बारे में जानने के लिए फोन कर रहा होगा। अब क्या जवाब देंगे हम उसे? हाँ सार्थक, तुम सोच भी नहीं सकती आज हमारे साथ क्या हुआ है। अच्छा तुम सोचो उससे पहले हम बता देते, इनफैक्ट तुम्हें दिखा देते। क्या? ये देखो। बताओ किसका कैबिन है ये? तुम्हारा है? अरे तुम्हें कैसे पता? अरे हम तुम्हारी बीवी हैं, हमें पता नहीं होगा तो और किसे पता होगा? सृष्टि हम तुम्हें क्या बताएं? आज ना हम बहुत खुश। जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो ना, तब से सब कुछ अच्छा हो रहा है। हमारे सारे अधूरे सपने पूरे होने लगे। थैंक यू सो मच। हमें थैंक यू बोल रहे हो? ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा है सार्थक। हम बहुत खुश हैं और तुम्हारा केबिन भी बहुत अच्छा है। सृष्टि हम रखते हैं, कोई आया है। बाय। ठीक है सर, प्रोजेक्ट टीम मीटिंग रूम में आ चुकी है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है हम आते हैं। हाँ गई महारानी, स्कूल छोड़ने गई है, पूरा का पूरा स्कूल बनाने गई है। इतनी देर लगती है। आ गई महारानी, यश को अच्छे से छोड़ आई ना? जी। इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि तुम तो अपनी धुन में रहती हो, अपनी सुध में। हमारे बेटे को कहीं भूल ना जाओ बस। जी ठीक है। ये लो, सब्जी काटो और सब्जी बनाओ, जाओ। थक गए। दीदी, हमें लगा जैसे आज यश का स्कूल जाने का मन नहीं था। हैं? यहाँ से तो नाचता हुआ गया था। हाँ, पर वो बस स्टॉप पर सबके मम्मी पापा आते हैं ना उनको छोड़ने के लिए, तो शायद यही देखकर यश थोड़ा उदास हो गया। वैसे दीदी, यश जब भी बाहर जाता होगा उसे ऐसा महसूस होता ही होगा ना। हम एक बात पूछें आपसे? आप जिससे भी प्यार करती हैं ना, उसका बहुत ध्यान रखती हैं, ये देखा है हमने। चाहे वो यश हो, मम्मी जी हो या सार्थक, उनके चेहरे पर एक आंसू भी आपसे बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो जीजा जी को छोड़ने का आपने इतना बड़ा कदम उठाया? कल्याणी, क्या हो गया? अरे हमसे काहे पूछ रही हो? अपने बहुरिया से पूछिए। इसे तो हम बोझ लगने लगे हैं। हमें कह रही है हम अपना ससुराल छोड़ के यहाँ काहे आए? नहीं दीदी, हम समझते हैं जो तुम कहना चाहती हो। आज तक हमें हमारे दुख का एहसास हमारे माँ बाप ने, भाई ने नहीं करवाया, और तुमने 2 ही दिन में करवा दिया। इतने चुपते हैं हम तुम्हें। नहीं, हमारा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। एकदम चुप सृष्टि। एक बात अच्छे से समझ जाओ, कल्याणी हमारी बिटिया है और जितना हक तुम्हारा है ना ये घर पे, उतना ही हक कल्याणी का भी है। अपने हक से यहाँ रह रही है वो, समझी? और तुमको अगर वो पसंद नहीं है या वो तुम्हारी आंख में किरकिरी की तरह चुभ रही है,
तो इससे हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता, समझी कल्याणी? दीदी, आपका दिल दुखाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। फिर भी अगर हमारी किसी बात का आपको बुरा लगा है तो हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं। अरे रहने दो, तुम्हारी तो आदत ही है, पहले गलती करो और फिर हाथ जोड़कर माफी मांगो, बस। कल्याणी तो क्या बस यही दिन देखना बाकी रह गया। बेटा चॉकलेट खाओगे? नहीं, तो अजनबी के हाथ से कुछ नहीं लेते। प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। तो ये थी सारे प्रोजेक्ट की डिटेल। इस प्रोजेक्ट से हम सबको अपनी काबिलियत साबित करनी है, इसलिए अगले कुछ महीने हम लोग 9 बजे तक काम करेंगे। आई नो, लेकिन जब समय कम हो और काम ज्यादा और प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना हो तो कुछ ज्यादा देना पड़ेगा। बट सार्थक, वर्किंग आवर्स सिर्फ 9 घंटे का होता है ना, तो फिर रोज 3 घंटे का ओवर टाइम आखिर क्यों? सुधीर, जो लोग घड़ी देखकर काम करते हैं ना, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। और हमारा मानना है कि समय के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारी टीम में जो भी काम करना चाहता है उसे हमारे हिसाब से चलना होगा। That's all. काम शुरू करें। दीदी, हमने खाना बना दिया है, आप और मम्मी जी खाना खा लीजिए। यश स्कूल से आने वाला होगा ना, आज उसका हाफ डे था, तो हम जाकर ले आते हैं उसे। अरे रहने दो भैया, सुबह तो पति के लिए इतनी सारी बातें हमें सुना दी, अगर हमारे बेटे के बारे में सुना दोगी ना तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उससे अच्छा है हम खुद जाकर यश को लेकर आए। बस स्टॉप पर तो जीजा जी खड़े होंगे और अगर दीदी ने उन्हें वहां देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हमें कुछ भी करके दीदी को रोकना होगा जाने से। दीदी, वो हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज थी, इसीलिए आज हमने आपकी पसंद का खाना बनाया है सारा। दम आलू, मटर पनीर, शाही पनीर, छोले, मसाले वाला दही और लच्छा पराठा। ठीक है, तुम इतना जिद कर रही हो तो तुम ही जाओ लेने के लिए, लेकिन ये मत समझना कि हम तुमसे हार गए हैं, समझी? वो तो हमारा दिल इतना बड़ा है कि एक बार तुम्हें सुधरने का मौका दे रहे हैं, बस। जी थैंक यू दीदी, हम जाकर यश को ले आते हैं। हाँ। मैया, ये लड़की है या मशीन? इतनी सी देर में इतना सारा खाना कैसे बना लेती है? हमें कहा है हम खा लेते हैं। पता है ना, आज इसमें बहुत मजा है। अच्छा, हमने फुटबॉल में 2 गोल किए हैं। ओह, क्या बात है, हमारे रोनाल्डो।
बेटा आप चॉकलेट खाओगे? नहीं, हम अजनबी के हाथ से कुछ नहीं लेते। ये जो हमारे नए दोस्त अंकल है ना, ये हमारे सीक्रेट फ्रेंड हैं, सिर्फ आपके और हमारे। तो अभी हम इनके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे, ठीक है? पक्का? हाई फाइव दो। प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। बेटा हम अजनबी नहीं हैं, हम तो आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। क्या आप हमसे दोस्ती करोगे? यश, इन्हें हम जानते हैं, आप चाहो तो इनसे चॉकलेट ले सकते हो। अच्छा, लेकिन कौन है ये मामी और इन्हें दोस्ती क्यों करनी है? ये हमारे फ्रेंड हैं, तो आपके भी फ्रेंड बन सकते हैं, है ना? बेटा हम आपसे इसलिए दोस्ती करना चाहते हैं क्योंकि आप ही की उम्र का एक हमारा बेटा है जो कहीं खो गया है। आप मिल गए हो ना, तो हमको ऐसा लग रहा है जैसे हमको हमारा बेटा मिल गया। इसलिए ना हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। क्या आप हमसे दोस्ती करोगे? हाँ। करोगे? यश, बेटा घर चले आप, मम्मी इंतजार कर रही होंगी। हाँ। बेटा आप हमसे दोबारा से मिलोगे ना? हाँ। थैंक यू सृष्टि। हम जाते हैं। बाय बाय। ये जो हमारे नए दोस्त अंकल है ना, ये हमारे सीक्रेट फ्रेंड हैं, सिर्फ आपके और हमारे। तो अभी हम इनके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे, ठीक है? पक्का? हाई फाइव दो।